जो गेहूं से आटा बनता है, यानी गेहूं और आटा, फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज, फर्स्ट और लास्ट कहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके बाद में यही 1 स्टेज बनती है। लेकिन आरसीएम ऐसा नहीं, आरसीएम अपनी सीक्वेंस से चल के वहाँ पे 10वीं स्टेज पे आपको आटा बना के देती है। ये इन चीज़ों को आरसीएम बाईपास नहीं करती है। दूसरे कोई XYZ है जो इन चीज़ों को जो बाईपास कर लेते हैं, वो आटे के साथ ये सब चीज़ें आती है, और आटे के साथ आएगी तो हमारे को वो चीज़ पास करनी पड़ेगी। ठीक है जी। अब आता है कि गेहूं के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। गेहूं के अंदर ऑर्गेनिक रिजेक्शन आएगा, क्योंकि पौधे के टुकड़े वगैरह, जो बाली का टुकड़ा हुआ, जो भी क्योंकि गेहूं खेतों में पैदा होता है, एक तरह से प्राकृतिक प्रोडक्ट है। इसमें बीज भी निकलते हैं, हल्के बीज भी होते हैं, वेरिएशन भी आता है सीड में वगैरह। तो ये इस प्रकार का जो रिजेक्शन होता है उसमें निकल लिया जाता है। और जो इमेच्योर्ड गेहूँ होते हैं, इमेच्योर्ड गेहूँ का मतलब हो गया आपको कच्चे गेहूँ, जिनमें कोई आटे वगैरह कुछ न्यूट्रिशन वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं, ये आटे को ख़राब करेंगे, इसलिए उसको भी अलग निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस के दौरान गेहूं का कोई टुकड़ा टूट जाता है और उसके डस्ट के साथ यदि वो ऐड हो जाता है तो उसको अलग निकाल लिया जाता है। अब आता है आपका इनऑर्गेनिक रिजेक्शन। ये तो होगा ऑर्गेनिक रिजेक्शन हो गया। इनऑर्गेनिक रिजेक्शन यानी कंकर पत्थर वगैरह जो ज़मीन से, जो पौधे के साथ नहीं है, ज़मीन के साथ जो पौधे के साथ में आ गए हैं, उनको अलग निकाल लिया जाता है। अब आती है इसकी एक मडबोल, जो गेहूँ के पौधे के साथ में एक मडबोल होती है, मिट्टी की डली बोलते हैं, जो उस प्रकार की जो है, हाँ, जड़ में होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जो जड़ में जो मिट्टी होती है वो पौधे के साथ आ जाती है, और पौधे के साथ आने के बाद में वो गेहूं के साथ आ जाती है। इन मशीनों से जो रिमूव नहीं होती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी गेहूं के बराबर होती है, तो मशीनें उसको एक्सेप्ट कर लेती है। जब मशीनें उसको एक्सेप्ट कर लेगी तो उसको निकालने के लिए उसका स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। मडबोल का स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए इसको रब किया जाता है। रब करने से उसकी नेचर चेंज हो जाएगी और वो पाउडर फॉर्म में हो जाएगी। पाउडर फॉर्म को सक करके मशीन से सक करके उसको ऊपर उठा के निकाल लिया जाता है, और आपका गेहूँ पूरी तरह से एक तरह से ये बिना किसी के ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक रिजेक्शन से फ्री हो गया। लेकिन जब ये मड वहाँ से जो ऊपर उठती है तो उसके बीच में जो संपर्क आता है, संपर्क गेहूँ का आता है, जो उस गेहूँ का जब गेहूँ उससे जब कनेक्ट होता है तो उसके जो बीच में गेहूँ की जो लाइन होती है, इसमें जो डस्ट है जो वो फंस जाती है। इस डस्ट का देखिए भैया, आप एक बार उनको सुना दीजिए, फिर आप समझा दीजिए। जब गेहूँ के बीच में जो वो ये जब डस्ट है वो, हाँ, उसमें डस्ट फंस जाती है। वो फंसेगी तो उसको रिमूव करने के लिए एक नीडल मशीन होती है। नीडल मशीन से उसको रोटेट किया जाता है, और नीडल आके उसको गेहूँ की जो बीच में जो लाइन होती है उस पे से फंसा हुआ ये मटेरियल बाहर निकाल लिया जाता है। ये दोनों में आपको कलर डिफरेंस आ रहा है। ये इसी तरह से ये मडबोल का है, और हाँ, ये बीच वाला डस्ट है जिसमें हल्का सा गेहूँ का कलर भी आ रहा है। अब आपका गेहूँ पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। गेहूँ होता है खेतों में वगैरह, जहाँ ढेर लगा होता है, गोदामों में, वहाँ चूहे की चौकीदारी कोई नहीं करता। तो चूहे क्या करेंगे, अपना एक्सटर्नल इसमें डाल देंगे। जब एक्सटर्नल डालेंगे तो गेहूँ दूषित हो गया। इस दूषित गेहूँ को साफ करने के लिए इसको वॉश किया जाता है। वॉश करने में जितना भी जो गंदगी वगैरह है उसको रिमूव कर लिया जाता है, और इसको 8 घंटे से लेकर 12 घंटे तक इसको स्टोर किया जाता है। ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, इन्वायर का टेम्परेचर कितना, उसके हिसाब से इसको स्टोर किया जाता है। जब इसको स्टोर करते हैं तो गेहूँ एक बार पानी लगने के बाद जर्मिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट करेगा। जब जर्मिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट करेगा तो गेहूँ क्या करेगा, एनवायरमेंट से नाइट्रोजन लेगा और ये फोलिक एसिड बनाएगा। एनवायरमेंट से नाइट्रोजन लेके गेहूँ फोलिक एसिड बनता था। फोलिक एसिड अपने शरीर के लिए सबसे सुपाच्य प्रोटीन होता है। वो गेहूँ में अपने को ऑलरेडी नेचुरल मिल रहा है अपने को। इसके जब 8 घंटे पूरे हो जाते हैं, या सर्दियों में 12 घंटे पूरे हो जाते हैं, तो गेहूँ को ग्राइंडिंग के लिए भेज दिया जाता है। ये जो स्टोन है इनमें ग्राइंडिंग होती है। सेम ऐसा का ऐसा स्टोन नीचे होता है, ये फिक्स होता है, और नीचे वाला रोटेट होता है। ये 450 RPM पे रोटेट होता है, और वहाँ से जो बीच में जो आपको होल नजर आ रहा है उसमें गेहूँ और एयर दोनों को इंटर कराया जाता है, और बीच में जो ये जो लाइनें है इसमें एयर और आटे को एग्जिट किया जाता है। जब दोनों पत्थर एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो गेहूं का आटा बन जाएगा, और आटा बन के वो यहाँ से एयर के साथ में निकल जाएगा। यानी आपको कोल्ड प्रोसेस से ये आपका आटा बनता है। इसमें कूलिंग सिस्टम जनरेट हो जाता है। कूलिंग सिस्टम जनरेट होगा तो आपका आटा गर्म नहीं होगा। अब आपका आटा पूरी तरह से तैयार है। लेकिन आप ये बीच में देखिए, आप स्क्रैच और हल्के से खड्डे नजर आ रहे हैं। ये खड्डे क्या, इसकी घिसावट हुई है। घिसावट हुई तो घिसावट गई कहाँ पे, घिसावट कहाँ गई, आपके आटे में है ना। जब आटे में आ गई तो उस घिसावट को भी तो दूर करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो स्टोन है वो आयरन कोटेड सैंड से बना हुआ है। बिल्कुल बारीक जो सैंड होती है वो एक आयरन कोटेड सैंड होती है, स्पेशल, उससे बना हुआ है। तो इसकी जो घिसावट होगी वो भी तो एक आयरन कोटेड होगी। जो आयरन कोटेड सैंड होगी तो वो मैग्नेट से निश्चित रूप से वो प्रभावित होगी। तो जो भी आटा आपने पीसा है उसको वहाँ से हवा के माध्यम से उठाया जाता है। जब हवा से उठेगा तो बिल्कुल फ्री घूमता हुआ आटा ऊपर जाएगा।
ऊपर जाएगा तो ये भी जो इसके डस्ट वगैरह है जो घिसावट है वो भी ऊपर ही जाएगी, ऊपर जाएगी। वो उस डस्ट ने जिस आटे को इफेक्ट किया वो भी ऊपर घूमते हुए जाएगी, ऊपर घूमते हुए जाए तो जब मैग्नेटिक फील्ड से वो निकलेगी तो मैग्नेट उसको खींच लेगा, खींच लेगा। तो ये जो खींची हुई वो खींचा हुआ जो सैंपल ये है ना। अब देखो ये देखिए, है ना, आयरन आ गया, है ना। आयरन क्या है, उसके जो डस्ट है, डस्ट हो गया, ये आपकी चिपक है। और ये क्या है, ये फ्री किया हुआ है, ये इस डस्ट से फ्री किया हुआ आटा है जो अपने को कलेक्ट कर लिया अपन ने, जिसको हाँ ये पैकिंग के लिए जो तैयार हो गया एक तरह से वो आटा है। ये देखिए इसमें ये डाल दिया मैंने, कुछ नहीं, मैग्नेट है, मैग्नेट आ गया। बहुत कुछ होता है। पहले वाला, ये उसका है, पहले वाला बहुत कुछ का मतलब उसका है। नहीं, इसमें सटा हुआ नहीं है, इसमें नहीं, उसमें ये जो आपका नजर आ रहा है ना, ये लोहा उसका है। हाँ? उसमें देखिए आटा भी चिपक रहा है, देखिए वो कैसा आटा है? एक मिनट से हाँ। वो आटा नहीं है सर, एक मिनट से डस्ट है, डस्ट है, डस्ट जो पत्थर घिसता डस्ट है प्लस डस्ट से जो इफेक्ट किया हुआ आटा, जी जी, जो जिसने इसको इफेक्ट कर दिया ना वो आटा है। देखिए उसमें आयरन है तब लोहा है सब चिपक रहा है। गाँव में तो नॉर्मली होता है, वहाँ ऐसे थोड़ी हो जाएगा यार, वहाँ इसको रिमूव नहीं किया वहाँ जाता है, वो ये घिसावट प्रोसेस आपकी हो जाएगी। वहाँ तो ये प्रोसीजर आयरन मिलेगा ही आपका नहीं। जा रहा है, वो उसका पत्थर जा रहा है, पत्थर जा रहा है मेरा। वहाँ ये प्रोसीजर थोड़ी ना, इतना लंबा प्रोसीजर थोड़ी ना होता है। वहाँ बताओ, वहाँ पे तो जो सफाई भी नहीं की जाती ढंग से। जैसा ही सही है। ये आज पूरा समझ में आ गया, वहाँ तो वो उनको खुद थोड़ी खाना है, उनको तो बेचना है, सही बात है। उनको खुद थोड़ी वो खाना है, तो उनको ये भी बेचना डाल है। देगा, सब डालेगा वो तो, सब उसका तो डाल सब उसी में जाएगा, उसी में जाएगा सब। उसमें नहीं चिपकता। 2 मिनट आधा अधूरा सुन के भी मत जाइए। ले एक मिनट। हेलो, इधर देख भाई, कहाँ है? वहीं खड़ी हो जा, इधर 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 देख, इधर।